Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is visible and ultraviolet absorption spectrophotometry. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन. A spectrophotometer is a photometer that can measure intensity as a function of color. इसमें जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम जो है इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कलर्स की. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी विजिबल, इसमें हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये होती है या फिर अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन्वॉल्व्स द स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ फोटोन इन दी यूवी विजिबल रीजन. इसमें जो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है ये इन्वॉल्व करती है फोटोन्स को जो कि यूवी विजिबल रीजन में प्रेजेंट होते हैं. इट मींस इट यूज़ लाइट इन दी विजिबल एंड एडजेसेंट रेंज. इसका मतलब है कि ये लाइट को यूज़ करती है विजिबल रेंज में और एडजेसेंट रेंज में. नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन लॉ. When a beam of monochromatic light pass through a solution, it may transmitted or some of may be absorbed. जब हम एक बीम को मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम को हम पास करते हैं एक सॉल्यूशन में से, या तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी या फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी. द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक्स इज़ बेस्ड ऑन टू लाज. ये टू लाज पे बेस करती है. पहली लॉ हमारे पास है लैम्बर्ट लॉ, दूसरी लॉ है हमारे पास बियर्स लॉ. नेक्स्ट इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है. सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन में इसमें हमें किस किस की चीज़ की ज़रूरत है. सबसे पहले सोर्स की, फिर फ़िल्टर एंड मोनोक्रोमेटर्स की, फिर सेल या फिर सैम्पल होल्डर की, एंड नंबर 4 डिटेक्टर की हमें ज़रूरत है. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये इसकी एक डायग्राम है. सबसे पहले इसमें हमारे पास मिरर 1 है. यहाँ से हमारे पास एक विजिबल सोर्स है, एक यूवी सोर्स है. इन दोनों सोर्स से जब लाइट मिरर पे गई है तो ये मिरर पे रिफ्लेक्ट होकर स्लिट 1 से पास करते हुए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे गई है. देन स्लिट 2 से और फिल्टर से पास करते हुए ये मिरर 2 के पास आई है. एंड देन मिरर 2 से ये पास होकर मिरर 3 और मिरर 4 पे गई है. मिरर 3 से ये सैम्पल की तरफ गई है और मिरर 4 से ये रेफरेंस की तरफ गई है. अब यहाँ से रेफरेंस की तरफ और यहाँ से सैम्पल से दोनों लाइट्स जो हैं वो लेंस की तरफ जाएंगी, और जब ये लेंस में जाएंगी और वहाँ से आगे डिटेक्टर लगा होगा जो कि इसको डिटेक्ट कर लेगा. नेक्स्ट है सोर्स. अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी कवरिंग द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच द इंस्ट्रूमेंट इज़ डिज़ाइन टू वर्क. नेक्स्ट इसमें हमारे पास है यूवी हाइड्रोजन ड्यूट्रियम लैम्प है और विजिबल टंगस्टन लैम्प है सोर्स में हमारे पास. और फिल्टर एंड मोनोक्रोमेटर्स में हमारे पास क्या है. लाइट फिल्टर इज़ अ डिवाइस दैट अलाउज लाइट ऑफ द रिक्वायर्ड वेवलेंथ टू पास बट एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ द अदर वेवलेंथ होली एंड पार्शली. इसमें क्या होगा, जो हमारे पास रिक्वायर्ड वेवलेंथ की जो हमारे पास लाइट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकियों को वो पास कर देगा. रिक्वायर्ड जो वेवलेंथ होगी उसको पास कर देगा, लेकिन जो हमारे पास अदर वेवलेंथ होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. नेक्स्ट हमारे पास फ़िल्टर्स आर ऑफ 2 टाइप, एब्जॉर्प्शन फ़िल्टर और नंबर 2 इंटरफेरेंस. एब्जॉर्प्शन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन फ़िल्टर्स के हमारे पास एब्जॉर्प्शन करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं. कलर ऑफ फ़िल्टर एंड अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड. येलो कलर जो है हमारे पास उसकी 450 रेंज है, ऑरेंज कलर की 500 है, रेड कलर की 575 है, पर्पल की 450 से 650 है, ब्लू की 480 है, एंड ग्रीन की 400 टू 475 या फिर 575 टू 700 हमारे पास रेंज है. नेक्स्ट हमारे पास मोनोक्रोमेटर्स आ जाते हैं. द मोनोक्रोमेटर्स इज़ टू डिस्पर्सिंग द रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ. इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक डिस्पर्सिंग एलिमेंट है और दूसरा स्लिट है. स्लिट हमारे पास आगे 2 टाइप्स की होती हैं, एक एंट्रेंस स्लिट होती है, एक एग्जिट स्लिट होती है. सेल एंट्रेंस स्लिट जिससे जो लाइट है वो एंटर कर रही है, और एग्जिट स्लिट जिससे लाइट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है. सेल और सैम्पल होल्डर. The cell holding the sample, usually a solution, should be transparent to the wavelength region being recorded.
इसमें जो है हमारे पास सेल या सैम्पल होल्डर में हमारे पास एक होल्डर होता है जो सोल्यूशन को होल्ड करता है। डिटेक्टर इन ऑर्डर टू डिटेक्ट रेडिएशन 3 टाइप ऑफ फोटो सेंसिटिव डिवाइसेस आर। जो हमारे पास अगर हमने अपनी रेडिएशन को डिटेक्ट करना है तो हमारे पास 3 टाइप के डिटेक्शन सेल्स हैं, उनसे हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। एक है फोटोवोल्टिक सेल, नंबर 2 फोटो ट्यूब सेल एंड नंबर 3 फोटो मल्टीप्लायर सेल। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट होता है और एक डबल बीम होता है। डबल बीम, ये हमारे पास डबल बीम की डायग्राम है। इसमें क्या है कि लाइट सोर्स से जो है वो लाइट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरफ पास की है और फिर ये एंट्रेंस स्लिट, ये हमारे पास एंट्रेंस स्लिट है क्योंकि यहाँ से लाइट जो है एंटर कर रही है, इसे एंटर किया लाइट सोर्स ने, और यहाँ पे रोटेटिंग डिस्क है, उससे लाइट पास करते हुए सैम्पल सेल की तरफ गई है। एंड देन मिरर इधर हमारे पास 2 मिरर हैं। एक जब रोटेटिंग डिस्क है उससे एक सैम्पल की तरफ लाइट गई है, दूसरी जो है वो दूसरे मिरर की तरफ आई है और उस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास रेफरेंस की तरफ गई है, रेफरेंस सेल की तरफ, एक सैम्पल सेल की तरफ, एक रेफरेंस सेल की तरफ। एंड देन जो सैम्पल सेल की तरफ गई है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके नीचे दोबारा जो हमारे पास एक रोटेटिंग डिस्क लगी है उसमें आई है। यहाँ पे दोनों लाइट जो है हमारे पास डिटेक्टर में जा रही हैं और फिर हमें एक रिकॉर्डेड चार्ट मिल रहा है। ये हमारे पास है सिंगल बीम। इसमें सिर्फ एक ही मिरर लगा होगा। डबल बीम में हमारे पास 2 मिरर थे। इसमें क्या है, लाइट सोर्स जो है वो मोनोक्रोमेटर से पास होता हुआ आगे जाता है और इससे हमें एक ग्राफ मिल जाता है जो रिकॉर्डेड चार्ट होता है हमारे पास। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस में क्या है, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले ये फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स, जो हमारे पास अननोन कंपाउंड्स होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। एलुसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वाइटामिन्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस, दोनों टाइप के एनालिसिस में हमारी हेल्प करता है। और जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसकी डिटेक्शन में भी हेल्प करता है। थैंक यू।